Hello everyone, I'm Dr. Mohal, banker intervention radiologist from Bankers Vascular Hospital, and today we are going to discuss the live case for the pelvic congestion syndrome. पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम बहुत ही कॉमन है और सबसे अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि वो अंडर डायग्नोस है। इसमें क्या होता है, कई महिलाओं को जो पीरियड्स आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त पेडू में पेल्विक में बहुत ही पेन होता है। लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो भी पेडू में पेन होता है, अनएक्सप्लेनेबल पेन। उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ ये लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए, कुछ ना कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए पेन किलर या हार्मोनल चेंजेस के लिए कोई मेडिसिन देंगे। सिम्टोमेटिकली थोड़ा रिलीफ होगा मगर फिर से वो नेक्स्ट साइकिल में कुछ ना कुछ पेन होगा। और ज़्यादातर क्या रहता है कि लेडीज़ में जो एवरी मंथ की ये साइकिल आती है, इसके अंदर एक कंटिन्यूस पेन की वजह से फिर एक बार फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो गया तो फिर इतने हैरान हो जाते हैं कि फिर अल्टीमेटली इट एंड अप विद अ हिस्टेक्टोमी। और ये सब कुछ यंगर एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स में होता है। मतलब कि ये जो हिस्टेक्टोमी की बात कर रहे हैं वो 35 ईयर्स टू 45 ईयर्स, काफ़ी सारे यंगर एज ग्रुप के पेशेंट्स के अंदर ये सब कुछ होता है। और इसको पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम कहते हैं। जैसे पाँव में वेरिकोज वेन्स डेवलप होती है, वैसे ही जो पेट के अंदर जो वेन्स होती हैं, ओवेरियन वेन्स, जो ओवेरियन और यूट्राइन वेन्स, जो यूट्रस और ओवरीज को जो ब्लड सप्लाई के लिए जो रेगुलेट करती है, उस वेन्स के अंदर भी ये जो अनकंट्रोल्ड डायलेटेशन ऑफ दिस ओवेरियन वेन होता है, और इसकी वजह से भी पेशेंट्स को ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं जिसको पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम कहते हैं। पेल्विक कंजेशन मतलब कि पेल्विस के अंदर ज़्यादा से जो वेन्स है उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा खून भरा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं उसको पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम कहते हैं। और इसका हॉलमार्क साइन क्या है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त बहुत ही ज़्यादा ये ब्लीडिंग होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहना, ये और फर्स्ट जो 2-3 दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसी वक्त पाँव में बहुत ही दर्द होना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। लंबे समय तक बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं तो भी लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। ये सब कुछ पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम का पार्ट है। और इसको हम बिना ऑपरेशन से इसको ट्रीट करते हैं एम्बोलाइजेशन की टेक्निक से, वो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा। ज़्यादातर ये हिस्टेक्टोमी और हिस्टेक्टोमी में एंडअप हो जाते हैं सारे पेशेंट्स, और अनवांटेड मेनोपॉज शुरू हो जाता है बहुत ही यंगर एज ग्रुप में, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी पता नहीं चलती है। मगर 35 इयर्स में अगर यंगर पेशेंट्स का आप हिस्टेक्टोमी कर देंगे, ओवरी निकाल देंगे, तो जो हार्मोनल चेंजेस आएगा, जो मेनोपॉज आ जाएगा, उसकी वजह से जो एक्चुअली जो बॉडी में डैमेज होता है वो सब कुछ लेटर ऑफ एज ग्रुप 50-55 ईयर्स के बाद पता चलता है। और इसलिए इसको यंगर एज ग्रुप में ये हिस्टेक्टोमी वोफरेक्टोमी नहीं करना चाहिए। पेल्विक कंजेशन की जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है वो करनी चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर आपको या कोई भी पेशेंट्स को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 2 दिन में लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन रहता है, वही पेन पाँव में भी बहुत रहता है, या कंटिन्यूस लंबे समय तक बैठे रहने के बाद, खड़े रहने के बाद आपको लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, तो आप भी पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के शिकार हैं, और इसके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। सो नाउ लेट मी शो यू हाउ वी ट्रीट दिस पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। सो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो ट्रीटमेंट है, हमने यहाँ पे ये लेफ़्ट ओवेरियन वेन जो है उसको हमने सिलेक्टिव उसकी एंजियोग्राफी की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ओवेरियन वेन्स बहुत ही, उसकी साइज़ बहुत ही बड़ी हुई है, एंड दिस इज़ अ कंफर्मिंग अवर डायग्नोसिस कि ये ओवेरियन वेन जो है ये रिफ्लक्सिंग वेन है। ये करने से पहले वी जस्ट फाइंड इट आउट द रिफ्लक्सिंग वेन ऑन द कलर डॉपलर। एक बार कंफर्म करते हैं कि कलर डॉपलर में रिफ्लक्स है, उसी के बाद पेशेंट को ये पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के लिए हम ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। और एक बार ये
ओवेरियन वेन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्बोलाइजेशन के लिए कॉइल्स डिप्लॉय करते हैं। ये छोटी छोटी मेटालिक कॉइल्स हैं जिससे ओवेरियन वेन जो है उसका ब्लड सप्लाई रेगुलेट होता है। जो ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहता है उसको हम कम कर देते हैं बाय चेकिंग दिस, बाय इंजेक्टिंग दिस embolizing coil. Once we put a coil, then we do the check angiography. एक बार देखते हैं कि कॉइल्स डिप्लॉय हुई उसके बाद इसकी इफेक्ट आई कि नहीं आई। तो ये कॉइल डिप्लॉय करने के बाद देखेंगे तो डिस्टल वेन्स अभी भी फिल्ड अप हो रही है, इसका मतलब कि ये कॉइल सफिशिएंट नहीं है। और इसके लिए हम फिर से ये कॉइल डिप्लॉय करते हैं। हमने ये सेकंड कॉइल डिप्लॉय की, नीचे तो कॉइल है ही, एक सेकंड कॉइल डिप्लॉय की और उसके बाद हम देखेंगे कि ये दिस कॉइल इज सफिशिएंट और नॉट। सो देन आई हैव डन दिस चेक एंजियोग्राफी, नाउ इट इज सफिशिएंट। कॉइल डिप्लॉय करने के बाद डिस्टल इसके आगे ये खून जो ओवेरियन वेन फिल्ड अप नहीं हो रही है, इसका मतलब कि जो ओवेरियन वेन का एब्नॉर्मल ब्लड सप्लाई था वो हमने कंट्रोल कर लिया है। नाउ द पेशेंट इज़ फाइन। एंड ये पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम की ट्रीटमेंट है, दिस ओवेरियन वेन एम्बोलाइजेशन, जिसमें कॉइल डिप्लॉय करके हम ओवेरियन वेन का जो एक्सेसिव ब्लड सप्लाई है वो कम कर देते हैं, जिससे पेशेंट्स को सिम्पटोमेटिक रिलीफ मिलती है। यही पेशेंट की बात करें तो ये पेशेंट्स बहुत ही यंगर एज ग्रुप में था, in her 30s, and she was about to do the hysterectomy, but ये करने के बाद इनकी जो एब्डोमिनल जो डिस्कम्फर्ट थी, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पेन था वो सब कुछ चला गया और इसके बाद पेशेंट को सिम्पटोमेटिक रिलीफ मिला। एंड नाउ शी हैज़ अवॉइडेड द हिस्टेरेक्टोमी। अभी वो आगे ऑपरेशन नहीं कराने वाले हैं क्योंकि उनके सारे के सारे सिम्टम चले गए। सो दिस pelvic congestion syndrome is a wonderful treatment for all these patients कि जिनको लोअर एब्डोमिनल पेन है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी उनको बहुत ही डिस्कम्फर्ट देते हैं और लेग पेन भी होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। आपको उसके कुछ भी क्वेश्चन है, डू आस्क अस, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू गिव यू आंसर। थैंक यू।